वो चीज जिसकी उम्मीद है वो आपको देने का काम करता है। मैं MM हुसैन एडवोकेट। सर मेरा पहला सवाल है, हेलो, मेरा पहला सवाल है कि कृषि बिल को लेकर लोगों में भ्रांतियां क्यों हैं और वे इतने उहापोह में क्यों हैं कि सरकार उनके खिलाफ जा रही है? क्या कृषि बिल लाकर गवर्नमेंट ने जल्दीबाजी नहीं की है कि अगर किसानों के लिए वो बिल लाई है तो किसानों से पहले राय बात करती, सबका पक्ष सुन लेती, तब वे बिल पास करती? आज जी देखिए, अगर आप कृषि बिल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपने पूरी चीज के बारे में जानकारी ली होगी। मैं अपने वक्तव्य थोड़ा सा ब्रीफली अपने कृषि बिल के लिए आज हर जगह देखते हैं पेपर में ऐसा लिखा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टी करेगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2006 का फाइनेंस कमीशन, 2007 का फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आपने देखा है? क्या आपने 2006 में जो मुख्यमंत्री की कमेटी, 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी, आपने उसका रिपोर्ट देखा है? क्या आपने 2006 का जो स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट देखा है? या 12 फिफ्थ ईयर प्लान की आपने रिकमेंडेशन देखी है? क्या आपने और भी कठिन ऐसे आयोग जो बनाए यूपीए सरकार ने, उसकी रिपोर्ट पढ़ी है? अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये प्रधानमंत्री जी ने अपने फैसले नहीं छोड़े, ये किसानों के संगठन, किसानों के साथ जो कमीशन में लोग थे और सबके चिंता जो थी उसको नजर रख के जो रिकमेंडेशन किया गया था उसको सिर्फ हमने लागू किया। हमने कोई अपने रिकमेंडेशन नहीं दिए। हमने उस फैसले को जो इतने सारे जो किसान के किसान समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव या बड़े बड़े जो एक्सपर्ट थे, उन लोगों के जो रिपोर्ट थे उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, इसलिए अब तक लागू नहीं किया। मैं 2 सवाल बताऊँ और सवाल कीजिएगा। अभी गुमराह क्या किया जा रहा है? मैं आपको सवाल करता हूँ, गुमराह किया जा रहा है कि हमारे जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, 3 चीजें बोल रहे हो, हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन खत्म हो जाएगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप भी जाके कह सकते हैं, जिसने कानून नहीं पढ़ा होगा, जो विधेयक पास हुआ उसको देखा नहीं, अध्ययन नहीं किया होगा, और अगर अध्ययन करते, अगर उसमें पॉलिटिक्स नहीं करना होता तो ये जून में ऑर्डिनेंस पास हुआ था, जून से, और अभी तो बिल पास हुआ है। मैं भी उस बिल को पास करते वक्त उस राज्यसभा में बैठा था जब बिल पारित हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों को कोई चिंता नहीं थी कि बिल पारित हो रहा है या नहीं हो रहा। उनकी चिंता तो सिर्फ पॉलिटिक्स में थी। जनता दल टीवी पे वो दिख रहे थे। मैं पूछता हूँ, जब जून में ये अध्यादेश पास हुआ तो क्या उस वक्त इनको समझ में नहीं आया था कि क्या पास हुआ है? दूसरी बात कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो उसका लागू होनी चाहिए था। हमने तो उस रिपोर्ट को सिर्फ पब्लिश किया है, अडॉप्ट किया है। 2018 में इसमें ऐतिहासिक फैसला था। और आज हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो कह रहे हैं कि लोग जमीन चली जाएगी बड़े बड़े, इसको मैं आपको सिर्फ कह रहा था, आपका अनाज पहले लेके, आपके अनाज के बोलने से पहले क्या अनाज उगाएंगे उससे पहले आपका एग्रीमेंट होगा। अगर आपको समझ में किसान रहेगा तो करेगा, उसका मुनाफा दिखेगा तो करेगा, उसको हर प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से, बिजनेसमैन को नहीं, तो खरीदार को नहीं, सिर्फ किसान भाई को सब प्रोटेक्शन है। लेकिन उससे अनाज के लिए जमीन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई माइकलाल 1 इंच भी जमीन मेरे किसान भाई का नहीं ले सकता है। ऐसे कानून सरकार ने पास किया। तीसरी बात, वो कहते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएगी। ना मंडी खत्म होगी, मंडियां इलेक्ट्रॉनिकली लिंक हो गई। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब अगर आप छोटी सी बात देखिए, 2014 से पहले देखिए हमने कितने सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आप यहाँ देखिए, क्या आप उम्मीद कर सकते थे छोटी सी बात की एम्स बनेगा शहर में? क्या उम्मीद कर सकते थे कि और ऐसी चीजें यहाँ पर चिड़ियाघर बनेगा? इस तरह की बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है जो सरकार के लिए। उसी तरह रोड, ग्रामीण क्षेत्र में रोड बना रहे ताकि अगर दूध ले जाने वाले या सब्जी ले जाने वाला या जो भी बाहर बेचना चाहता है उसको सबसे बड़ी समस्या होती थी कि ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता है, गाड़ी से लेके जाना मुश्किल से, रोड नहीं था। और दूसरी बात कि अगर आपको ऐसा भी 2016 से शुरू किया, इंग्लिश में कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, वो अगर इंटीग्रेशन हो तो किसी किसान को बिल में कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो कम से कम देना चाहिए था कि सरकार किसान उस पर क्यों है, कुछ तो यकीन करता नहीं है सर। न्यूनतम सरकार ने MSP जो न्यूनतम राशि है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया। और अगर आप देखें धान के ये बिल को पास करने के तुरंत बाद
धान के एमएसपी को बढ़ाया कैबिनेट ने, तो अगर इसमें कुछ इसका जिक्र नहीं इसलिए किया गया है इस बिल के इसमें, इसलिए कि जो हमारा एमएसपी है वो इंडिपेंडेंट वो चला आ रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो कैसे उसके बारे में जिक्र क्यों करना है? ये तो है सिर्फ मार्केट आपके लिए बेहतर बने, आपको सुविधा हो कि आप कई लोगों को जो आपको आज तक जो आपकी मजबूरी थी कि आप सिर्फ मंडी में बेचते, आज आपको पूरी राहत है कि आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं, आप यहाँ पर देवरिया में बेच सकते हैं, आप चाहिए तो गोरखपुर बेचिए, आप चाहिए तो आप भोपाल में बेचिए, आप मुंबई में बेचिए, जहाँ आपको बेहतर दाम मिले बेचिए, आप वहाँ के बड़े बिजनेसमैन से बेचिए, बगल के आप छोटे से आपके पार्सल दुकान से बेचिए, या आपका बनिया पे बैठा है यहाँ उससे बेचिए, कि बनिया की दुकान में बैठिए वहाँ बेचिए, आपको पूरा अधिकार है। किसानों का शक है कि ये जो है सरकार अपने हाथ से निकाल कर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंप रही है। इससे जी नहीं जिससे ये बिल को पारित करते वक्त पढ़ा नहीं है, वैसे बात कोई भी आपका सिर्फ अनाज खरीद सकता है, आपकी जमीन को नहीं, और अनाज आप अगर आपसे मैं कोई सौदा कर रहा हूँ तो आपका अधिकार है कई चीज कि आप चाहे तो चाहिए मंडी में बेचिए, चाहे तो बेचिए, आप किसी से जिससे चाहिए बेचिए, आप अपने अनाज को अपने बेहतर मूल्य पे ले सकते हैं, इसके अधिकार आपको देना नहीं चाहिए क्या? श्रीमान कोई भी काम गवर्नमेंट करती है तो घाटे में चला जाता है, प्राइवेट के हाथ में चला जाता है तो प्राइवेट के हाथ में जाता है तो अरबपति हो जाते हैं। आखिर हमारी संस्थाएं, हमारी गवर्नमेंट की संस्थाएं फेल क्यों है इतनी? गवर्नमेंट की संस्थाओं की फेलोरिटी है ये कि वो जो है कि प्राइवेट के हाथों में बेचना चाहते हैं सब कुछ। किसने दिया प्राइवेट का? ये कौन कह रहा है? आपने बिल पढ़ा, किसने प्राइवेट का? कोई भी जैसे किसान का ही मैटर नहीं है, ओवरऑल इंडिया जितनी भी कंपनियों को बेचा जा रहा है। प्राइवेट की बात की किससे पूछ? चूंकि सर आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसलिए मेरा सवाल ये है आपसे कि सरकार किसी भी कंपनी को, आप थोड़ा हट जाते हैं किसान बिल से, किसी भी कंपनी को अपने हाथों में न लेकर क्यों प्राइवेट संस्थाओं को बेच रही है? जी सब कुछ तो उनके हाथ में जाएगा, पूरा मार्केट चला जाएगा किसानों का। जी गवर्नमेंट सरकारी नियंत्रण से हट जाएगा, ये सरकारी नियंत्रण से हट जाएगा और एक कंपनियों के हाथ में चला जाएगा ये। जी जी एक दुकान होता है, उसमें वो दुकानदार अपनी मर्जी से अपने दाम में बेचता है ना, या उसको कोई अगर आपको बंदूक रख के लेता है, अगर उसमें कम मूल्य में, तो उसको वो अन्याय करता है और उसके लिए दंडित किया जाता है कानून के हिसाब से। लेकिन अगर वो सही दाम में, जैसे हर दुकान यहाँ पर है, अगर वो बेचता है दुकानदार तो अपने तरीके से बेचता है, जिसको उसको आपको लगता है सही दाम है, जिसमें मुनाफा है, जिसको उसको अपनी उसकी रजामंदी है, उसको बेचता है। वैसे किसान भाई को वही रजामंदी है कि जिससे चाहे सिर्फ अनाज के बारे में ये गलतफहमी आप उसको समझिए कि बिल में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि प्राइवेट और पब्लिक, बिल में जिक्र है कि आप किसी को भी आपको ये अधिकार दिया जाता है, अब तक ये अधिकार नहीं था उनका, ये अधिकार किसान भाइयों को दिया जाता है कि आप जिससे चाहे जो सबसे ज्यादा प्राइस आपके उपज का दे, आपके पैदावार का जो सबसे ज्यादा मूल्य दे, उसको आपको बेचने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां गलतफहमी और गुमराह कर रही है, बिल में ये बात है। तो आप नहीं चाहते किसान भाइयों को, मैं आपसे पूछता हूँ, किसान भाइयों को नहीं चाहते कि ज्यादा मूल्य मिले? अगर वो अपने पैदावार का, अगर यहाँ पर 20 लोग बैठे हैं, उसमें से एक आदमी देता है 100 रुपया, दूसरा आप ही किसान है, आपको 100 रुपया ये देते हैं, मैं 105 देते हैं, लेकिन हमारे भाई बैठे हैं, ये आपको 120 रुपये देंगे, तो आप क्या इनको नहीं बेचेंगे? ये अधिकार नहीं चाहते हैं? यही अधिकार दिया सरकार ने बस। और लेकिन लोग कह रहे हैं कि अधिकार गलत फहमी फैला रहे हैं। आप बिल को पढ़िए, बिल में आपको बिल्कुल साफ तरीके से सिर्फ अधिकार देने की बात है। आपको पूरा किसान भाइयों को पूरा अधिकार है, वो अपने रजामंदी से, अपने अग्रीड मूल्य पे जिसमें उनको जिसमें वो सेटिस्फाइड है, उस मूल्य पे वो जिसको चाहे बेचे, कोई उनको ये नहीं। अगर वो चाहे मंडी में बेचना, मंडी में बेचे, बाहर बेचना, बाहर बेचे, बड़े किसान से बेचना, बड़े किसान से बेचे। इसीलिए देखिए, उस चीज को भी एड्रेस करने के लिए
आपको फार्मर एफपीओ बनाया, प्रोग्रेसिव यूनिट करके कुछ बनाया है, एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सरकार ने ऐसे 10,000 ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में बनाए 8,000 करोड़ खर्च करके, ताकि छोटे छोटे 86% किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उसको पता ही नहीं कि कहाँ उसके पास जाकर बेचना है, इसलिए आज उसका देखते हैं कभी वो पौने दाम में बेचता है। इसलिए ऐसे एफपीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी है सरकार के द्वारा 8,000 करोड़ करके, ताकि छोटा किसान भाई उनके पास है और वो सामूहिक तरीके से बड़ा डील करे, ताकि हर किसान को अपने उपज का सबसे ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल पाए। इसकी कोशिश सरकार ने की है, पहले किसी सरकारों ने नहीं। अगर आप देखिए और सरकार खत्म ही होगा, आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की कोशिश की, कोल्ड स्टोरेज 6 साल से आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज, टमाटर आप फेंक देते हैं, 2 दिन के बाद उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो फेंक देते हैं, नहीं बेचेगा। रोड पे आप डालते हुए देखते थे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। रोड पे टमाटर बेचने वाला मेरा कोई किसान भाई नहीं होता। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीमान, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उनका नेता हूं, लेकिन देश में जब कोई बोलता है तो आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, ऐसा क्यों? जी नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है सर, ये हंसने की बात नहीं है। नहीं सर, यहाँ आपके सामने सर राष्ट्रीय स्तर पे नहीं वो तो मीडिया नहीं सर, वो तो मीडिया मार्केटिंग है सर, वो तो कुछ चैनलों का मीडिया मार्केटिंग है जो राहुल को पप्पू बनाती है, वो मीडिया राहुल को पप्पू बनाती है, वो तो अलग चीज है। लेकिन गोष्ठी को मर्यादा हो गया। किसान के बारे में क्वेश्चन उन्होंने क्या थोड़ा डिटेल में बताया, भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और हम नहीं चाहते हमारे किसान भाई को कोई गुमराह करे। हम उनकी चिंता कर रहे हैं, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारी सरकार उनके दर्द को समझती है, गरीबों की बात को समझती है और हम उनकी कोशिश करेंगे कि हर बार उनके जो उनकी उम्मीदें देती हैं हमसे उससे बेहतर करने वाले हैं। अच्छा, मेरा देखिए मेरा बैकग्राउंड आप जानना चाहते हैं, मैं डीजीपी में कैसे आया, तो आपको बहुत ऑनेस्टी से बताता हूँ कि हमारी रुचि भी पॉलिटिक्स में आने की थी और मैंने ऐसा लिखा, आर्टिकल में लिखा, मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने इस आर्टिकल में लिखा था। मैंने आने की मेरी इच्छा थी, जिसकी मैंने हमने एक लेटर लिखा 2 पॉलिटिकल पार्टी को, 5 पॉलिटिकल पार्टी को लिखा। ये लेटर कि ये मैं करना चाहता हूँ, नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में पार्ट लेना चाहता हूँ।